आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जैसे आप सभी का एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, और इसके लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी आप सभी के लिए मैंने बनाया है। और ए टू जेड जितना भी कंटेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा कंटेंट मैं आपको दूंगा और एक नए सोच के साथ। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और फॉलो करिएगा ताकि आप एग्जाम में सक्सेस पा सके। ठीक है, पहला बात सबसे पहले मैं बोल दूं कि जो सबसे अच्छा स्टेप यह है कि आपको जो वीडियो मिलेगा, जो पीडीएफ मिलेगा, हाई लेवल पजल हो, डीआई हो, करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, इंग्लिश के कुछ टॉपिक हो, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलने वाला। ठीक है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है अगर आप एक अलग तरीके से सोचेंगे तब। क्योंकि मान लो अगर YouTube के ऊपर मैं आपको कंटेंट देता हूं, तो मान लो अगर आप आज देखे, कल नहीं देखे, फिर परसों देखे, तो एक रिदम नहीं बन पाएगा पढ़ने का। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है अनअकैडमी के ऊपर, मैं आपको पता है मैंने ज्वाइन कर लिया है अनअकैडमी पे। और जो बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस है, मैं खास कर बोलता हूं जिनका प्री एग्जाम क्लियर हुआ है, नो डाउट वो एग्जाम को लेकर सीरियस होंगे ही होंगे। और एक बात सोच कर देखिए ना, अगर आप YouTube के ऊपर खोलते हैं तो एक वीडियो देखते हैं और बगल में वीडियो का सजेशन दिखाता है इंटरटेनमेंट का, तो आप फटाफट वहां पर मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जाते हैं तो आप बस अपना जो टारगेट है, जो मोटो है, वो पढ़ने के मोटो से ही जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आपको क्या सर्च करना है, नाम अच्छे से देखिएगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, नाम आप अच्छे से नोट करिएगा, जितेंद्र, JITENDRA, और कुमार पूरा नहीं है, ओनली KR, कुमार सिंह। ठीक है, अनअकैडमी के ऊपर जाकर आप ये सर्च करिएगा, आपको टोटल वीडियो जितना भी है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग हर एक टॉपिक मिलने वाला है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार मैं आपको अर्थमेटिक के वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अर्थमेटिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्लर्क के एग्जाम में कितना करता है ये आप सभी को पता है। अर्थमेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्री में बिना अर्थमेटिक के एग्जाम आप निकाल सकते हो, नो डाउट, लेकिन मेंस एग्जाम में अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अनअकैडमी पर जाकर सर्च मारिएगा, जितेंद्र कुमार सिंह, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। सारा कंटेंट आपको वहां पर अब रेगुलर बेसिस पर मिलेगा। ठीक है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, खोलकर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको मिलेगा क्या क्या, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, चलो, ये तो बात हो गई अनअकैडमी पर जाकर वीडियो देखने का। दूसरा बात, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूं YouTube के ऊपर आप वीडियो ना देखो मेंस के लिए, क्योंकि जितना आपका फोकस है, जो आपका स्ट्रैटेजी है, जो आपका टारगेट है, वो पूरा का पूरा 100% फोकस जो है वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस पे होना चाहिए। और ये YouTube के ऊपर पढ़कर आप नहीं देख सकते, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इंटरटेनमेंट के भी चैनल है, कहीं ना कहीं माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, मान लो आपके पास 4 टॉपिक है, एक टॉपिक तो आपका मैथ। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट करिएगा। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अनअकैडमी पर आपको क्या फॉलो करना है। यहां पर जितेंद्र कुमार, ओनली KR, जितेंद्र कुमार सिंह अनअकैडमी। ठीक है, अनअकैडमी पर जाकर फॉलो करना है ये नाम। अब बात करते हैं मैथ है। ठीक है, और क्या है, और आपके पास रीजनिंग है, और रीजनिंग में ही क्या है भैया, तो कंप्यूटर भी है, एंड सी मान लो। ठीक है, और क्या है, तो और आपके पास क्या है, और आप देख लो इंग्लिश है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और क्या है आपका, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल अवेयरनेस बोल लो या फिर बोल लो करंट अफेयर। ठीक है, ये 4 टॉपिक है। अब देखो आपको स्कोर करना कितना है, टारगेट कितना तक लेकर जाना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं टारगेट कहीं ना कहीं आप लोग, अब पेपर हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, लेकिन एक टारगेट लेकर चलो, मुझे करना कितना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं 120 प्लस तो आप सोच कर चलो, इतना तो आप सोच कर ही चलो। ठीक है, मैथ में आपके पास टाइम कितना है,
तो आपके पास टाइम है मैथ के लिए 45 मिनट्स, सेम इसके लिए 45 मिनट्स, रीजनिंग के लिए भी, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स और करंट अफेयर के लिए 35 मिनट्स। मैथ कितना नंबर कवर करेगा? तो मैथ कवर करेगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, याद रखिएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और ये आपका पकड़ लो क्वेश्चन, ठीक है, प्लस मार्क्स है। 50 क्वेश्चन पकड़ लो 50 मार्क्स है। रीजनिंग में क्या है और कंप्यूटर में, यहां 50 क्वेश्चन है जो कवर करेगा 60 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश की वही बात करूं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और करंट अफेयर में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टाइम जो आपको दिया जाएगा टोटल वो दिया जाएगा 45 45 90 और 90 और 70 160 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। और टोटल जो नंबर है वो 200 है, 50 60 110 150 और 200। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, पहले आप वो देखो। मैथ में मानकर चलो 2-3 टॉपिक पर ही आपको ज्यादातर काम करना है। पहला टॉपिक है बाबू अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। हो सकता है नहीं भी आए, 5 नंबर आप पकड़कर चलो, 5 नंबर आने की संभावना है। दूसरा जो है नंबर सीरीज, तो पकड़ना ही पकड़ना, लेकिन उसमें पकड़ना रॉन्ग नंबर सीरीज, बहुत ज्यादा चांसेस है रॉन्ग नंबर सीरीज मिलेगा। तीसरा डीआई, और डीआई में ना ऑल टाइप लिख दे रहा हूं मैं, आपको इसका पीडीएफ और सॉल्यूशन सब कुछ दूंगा, ठीक है, कैसे दूंगा सब बता रहा हूं। चौथा में आप पकड़ लो, क्या पकड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस। इसको मैं ब्लू पेन से स्टार मार्क्स कर दे रहा हूं क्योंकि इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में ना आपको कुछ करना नहीं है। रीजनिंग में मान लो 2-3 टॉपिक तो है जो बहुत हार्ड है और जिसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, जो एग्जाम टाइम में पकड़ में नहीं आ पाएगा। जैसे आपका मान लो मैसिंग, इनपुट आउटपुट, इसके लेवल को कैसा भी इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन जितना न्यू पैटर्न का रहा है वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। प्लस आप कोडिंग डिकोडिंग ले लो, न्यू पैटर्न वाला, चाइनीज नहीं, न्यू पैटर्न वाला कोडिंग डिकोडिंग, कुछ भी कोड किया जा सकता है। अगर वो कोड को आप एग्जाम टाइम में क्रैक नहीं कर पाए तो फंस जाएंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन और क्या है, पजल। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा और वो भी सारे स्टैंडर्ड पजल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो। कुछ पजल की तो सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पजल में आपको मैं क्या क्या दूंगा तो पहले वो देखो। पजल में मैं आपको दूंगा सारा फ्लोर, लीनियर, सर्कुलर, जो भी हो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। अनअकैडमी पर क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर कोई पैसा नहीं है, प्लस कोर्स बोलकर कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में सारा कोर्स फ्री है, ठीक है। उसके बाद आइए लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग यानी स्टेटमेंट, एग्जम्पशन, कंक्लूजन वाला सारा सब आपके इसके अंदर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस के एग्जाम में। सो इसको भी मैं स्टार मार्क्स दे दे रहा हूं। अब आप बोलोगे भैया आपने इनइक्वालिटीज या फिर सिलोगिज्म ये सब आपने नहीं दिया, नहीं दिया, क्योंकि अगर वो सब भी मैं आपको मेंस के लिए करवाने लगूं तो फिर तो हो गया। आपने प्री क्वालिफाई किया है, जरूर कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत टैलेंट है, तभी तो आपने प्री के एग्जाम को क्रैक किया है, तो वो सब चीज आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन फोकस करना है आपको ये टॉपिक पे करना है और ये मैं आपको कराऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट और हर एक पीडीएफ आपको दूंगा, जितना पीडीएफ हो सके न्यू पैटर्न का सब कुछ मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में किसी का कोई माई बाप नहीं है, इंग्लिश में आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपने अगर एग्जाम क्रैक किया है तो आपको भी अंदाजा अनुमान लग गया होगा, जो इंग्लिश का बैंकिंग के सेक्टर में जो मेन गेम है वो सारा गेम है इंग्लिश पढ़ने का। अगर इंग्लिश के आर्टिकल को पढ़ने के बाद पूरा का पूरा थीम समझ में आता है तो क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैसेज आप ये सब कर लोगे और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको 2 पैसेज मिले। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, पर डे आप आर्टिकल पढ़ो, पर डे आप द हिंदू से एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दो पर डे,
और विश्वास मानो आर्टिकल का बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। लेकिन ये एग्जाम बहुत डिसाइडर होने वाला है और किसमें कितना नंबर उठाना है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरा A to Z, राइट। अब देखो करंट अफेयर में आपको आउट ऑफ 50 35 स्कोर करना है। और ये 35 यह होगा कैसे? इसके अंदर स्टैटिक जीके भी होगा, बैंकिंग भी होगा, करंट अफेयर भी होगा। तो सारा का सारा पीडीएफ, सारा नोट्स मैं आपको अनअकैडमी के ऊपर दे दूंगा, ठीक है। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर डेली में अपॉइंटमेंट, करंट अफेयर सबका वीडियो बनाकर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। स्टैटिक जीके हो, बैंकिंग हो, सब कुछ A to Z, ठीक है। आपको जाकर बस 1 महीना का मेहनत है, 1 महीना भी टाइम नहीं बचा है, मानकर चलो 25 दिन का टाइम है। 25 दिन अगर अच्छे से आप मेहनत कर लेते हैं तो सक्सेस आपके हाथ में है। लेकिन मैं बार बार अनअकैडमी पर मैं मूव क्यों किया हूं, क्यों आया हूं अचानक? क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूं आईबीपीएस क्लर्क मेंस में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आप लोगों का आए, ताकि आप लोगों का माइंड डाइवर्ट ना हो। मैं यूट्यूब के ऊपर भी आपको पढ़ा सकता था मेंस एग्जाम के लिए, लेकिन मैं इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्री का एग्जाम बहुत बच्चे क्रैक किए हैं और मैं चाहता हूं किसी का भी माइंड डाइवर्ट ना हो और एक ऐसे जगह ना पड़े जहां पर बहुत जगह चैनल है। आप लाख फोकस कर लो लेकिन कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। तो उठाकर जितने भी प्री के बच्चे हैं, जितने भी प्री के मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने क्रैक किया है, सबको उठाकर एक ऐसे जगह मैं लेकर जाना चाहता हूं मेंस एग्जाम के लिए, जहां पर आप अगर कहीं जाओ रास्ते में तो आप जो जिस मोटो से जा रहे हो उस मोटो से आप भटको ना, आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। तो यहां पर मेन है। अब बात करते हैं पजल। भैया कौन कितने नंबर का आएगा? मान लो ये 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स। मान लो 10 आपका कंप्यूटर भी आ गया और मैं इसको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। मान लो पजल है और एक बात सारा का सारा वीडियो देखिएगा, जितना भी वीडियो मैं आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा और जितना मेहनत करूंगा उस मेहनत को आप बेकार जाने मत दीजिएगा, ताकि आप लोग भी बोले भैया रिजल्ट मेरा निकल गया है 1 अप्रैल को। आपको पता है आईबीपीएस का जो रिजल्ट निकलता है वो पहले अप्रैल को निकलता है। पूरा जितना हो सके मेहनत करूंगा और सबसे अच्छी बात है पजल मैं आपको न्यू पैटर्न का दूंगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये सारे बच्चे देखें, तो मैं बीच बीच में ना एक पजल का वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर लेकर आऊंगा। क्योंकि क्या होता है, मान लो सब्सक्राइबर तो 10 लाख होने वाले हैं, अब 10 लाख बच्चे एक वीडियो को देखे पॉसिबल नहीं है। आज कोई देखा तो कल कोई नहीं देखा, कल देखा तो परसों नहीं देखा, तो बीच बीच में एक पजल लेकर आता रहूंगा ताकि जितने बैंकिंग के बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे, जिनका प्री निकला है, उनको भी मैं बीच बीच में वीडियो लेकर आकर वहां पर मैं भेजता रहूं, ताकि आपको प्रॉपर वे में एक कंटेंट वहां पर मिलता रहे, ठीक है। टारगेट रखिएगा 35+ इसमें कराना है। और इंग्लिश में आपको कितना करना है, कोशिश करिएगा 2 पैसेज, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर मिलाकर आपका जितना भी हो, आपको यहां पर 20 नंबर तो आप स्कोर कर सकते हो, नो डाउट, आराम से। 35 + 20 कितना हुआ, ये हो गया हमारा 55। अब यहां पर अगर बात करें तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कैसलेट डीआई मैं आपको कराऊंगा, नीट पैटर्न डीआई भी कराऊंगा, जितने भी अर्थमेटिक के बेसिस के ऊपर है, जितने भी है। अब मान लो मैथ में आपको टारगेट कितना पकड़ना है, मैथ में कुछ नहीं पकड़ना है तो 35 तो आप उठा सकते हो, गारंटी है। ये आपके अंदर काबिलियत है। जितने भी मेरे भाई बहन निकाले हैं, जितना भी टॉपिक कराऊंगा ना, आपको पता है आप कर सकते हो। और एक बात, मैं जब तैयारी कराऊंगा मैथ का, रीजनिंग का, तो पहले वीडियो में बताऊंगा वहां पर भी कि मैथ में आपको कैसे करना है, रीजनिंग में कैसे करना है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। पहला वीडियो मुझे मेरे तरफ से आपको वही मिलने वाला है वहां पर, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर के बारे में। यहां पर देखो पजल के ऊपर ही आपको एग्जाम में डिपेंड होकर जाना है। मान लो ये भी नहीं आता है, मान लो एक पल के लिए, लेकिन ये 2 टॉपिक तो आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, पजल और लॉजिकल रीजनिंग। आईबीपीएस या बैंक के एग्जाम का जान है ये 2 टॉपिक, और मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस यही रहने वाला है कि ये 2 टॉपिक के ऊपर काम किया कैसे जाए, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आप तक कैसे पहुंचाया जाए,
ये मेरा मेन टारगेट रहने वाला है आप सभी के बीच में। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितना प्यार आप लोगों ने मुझे YouTube के ऊपर दिया है उतना ही प्यार मुझे अनअकैडमी पर भी देंगे और मैं जेन्युइन तरीके से आप सभी को वहां पर भी पढ़ा पाऊंगा। ठीक है,